कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। मलकन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाला गया। मुल्क भर से आशिकाने रसूल की शिरकत। रावलाकोट में कार हादसे का शिकार हो गई, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। हुकूमत BPLA के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, बलोचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का मुतालबा। चीचावतनी में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकू बैंक से 15 करोड़ के जेवरात और 23 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। भावलनगर में बिला जवाब चालान करने पर रिक्शा यूनियन का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तीसरा कॉन्वोकेशन, 7,800 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। सखर में रेगुलर न करने पर आरजी मुलाजमीन का महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। और हैदराबाद और मीरपुर खास में सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बरतरफ न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। मालाकंड में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक जुलूस निकाला गया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्किदा जुलूस में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला और कबायली इलाकों के अलावा पंजाब के दूर दराज मकामात लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, पालियां, गुजरांवाला, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, साहिवाल, आरिफवाला, बुरेवाला, विहाड़ी, मेलसी, फैसलाबाद, पाकपतन, सादिकाबाद और रहीम यार खान से भी हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करके नजराना अकीदत पेश किया। मौलाना साहबजादा फकीर मोहम्मद और दीगर उलमाए किराम की क़यादत में निकलने वाले जुलूस में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर नारे रिसालत और दुरूद शरीफ का विर्द किया। इस मौके पर मलकन इंतजामिया ने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह लेवीज एहलकार तैनात कर रखे थे। जुलूस के इख्तिताम पर शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अनवर कमाल मरवत दिल का दौरा पड़ने से पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में इंतकाल कर गए। अनवर कमाल मरवत का 2 दिन कबल दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया था, जो आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। अनवर कमाल मरवत साबिक सूबाई वजीर कानून और अपोजिशन भी रहे हैं। अनवर कमाल मरवत साबिक वजीर दाखिला और पाकिस्तान के पहले सेनेटर हबीबुल्लाह खान मरवत के बेटे थे। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने अनवर कमाल मरवत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की। और अब चलेंगे आज़ाद कश्मीर की जानिब। रावलाकोट में केआर जाने वाली एक कार हादसे का शिकार हो गई। एक शख्स इस हादसे के नतीजे में जाम बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली कार में सवार अफराद रावलाकोट के नवाही इलाके पानीवाला से कयार जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में एक शख्स अली हसन जाम बहक, जबकि 2 खवातीन और एक बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर RHC मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अब खबरें शामिल करते हैं बलोचिस्तान से। बलूचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों ने सूबे की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर बलूचिस्तान का मसला संजीदगी से लिया जाता तो आलमी सतह पर किसी को भी तशवीश लाहक न होती। बलूचिस्तान में
मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के ज़रिए इहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि ताकत का इस्तेमाल किसी भी मसले का हल नहीं, तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को एतमाद में लेकर मामलात को हल किया जाए। अलामा मकसूद डोमकी ने कहा कि तमाम MPAs के फंड्स का ऑडिट होना चाहिए। कल तक असम्बली के इजलास में रिक्शे में सवार होकर आने वाले आज लाखों रुपए की मालियत की गाड़ियों में सवार होकर आ रहे हैं, जबकि सूबे भर में कहीं भी कोई तरक्याती काम नहीं किया जा रहा। मुकर्रीन ने हुक्मरानों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कहीं भी दाखिला और खारजा पॉलिसियां अवामी मफाद के मुताबिक नहीं बनाई गईं। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ रहा है और बैरूनी मुदाखलत के बाइस पाकिस्तान तबाही के दहाने के करीब पहुंच गया है। अगर आज भी पॉलिसीज को अस्तर नौ तश्कील ना दिया गया तो इनके इंतहाई खतरनाक नताइज सामने आएंगे। इजलास से सुन्नी सुप्रीम काउंसिल, जमहूरी वतन पार्टी, नेशनल पार्टी, शिया उलमा काउंसिल, ANP, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। वहीं बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि असातिज़ा को नागुनो मसाइल का शिकार हैं। BPL की जानिब से तरगीब दिए गए चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल किया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर शेर जमान, प्रोफेसर खलील और दीगर अहदेदारान ने कहा कि मसाइल में उलझे असातिज़ा तलबा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकते। BPLA हुकूमत की जानिब से एडहॉक बुनियादों पर लेक्चरर्स की तैनाती के फैसले को मुस्तरद करते हुए मुतालबा करती है कि लेक्चरर्स की तैनाती मुस्तकिल बुनियादों पर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाए। उन्होंने वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से मुतालबा किया कि BPLA के चार्टर ऑफ डिमांड को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। और अब बात करेंगे पंजाब की। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से, जहां पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकू गार्ड से चाबियां छीनने के बाद बैंक से 15 करोड़ रुपए से जायद के जेवरात और 23 लाख रुपए नकदी ले उड़े। मकामी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड आबिद शाह इशा की नमाज पढ़ने के बाद वापस आ रहा था कि पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने उसे अगवा करके चाबियां छीन ली। बाद मुलजिमान ने गार्ड को एक कमरे में बंद कर दिया और गैस सिलेंडर की मदद से लॉकर काट कर 15 करोड़ रुपए के जेवरात और 23 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। मालूम हुआ है कि मुलजिमान ब्लॉक नंबर 11 के एक मकान में किराए पर रिहाइश पजीर थे। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि बैंक गार्ड और मकान किराए पर देने वाले प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में ले लिया गया है। डेरा गाजी खान में बच्चों की जानिब से पैसे मांगने पर बेरोजगार बाप ने खुद को गोली मार ली। तशवीशनाक हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाके में पेश आया है, जिसका रिहायशी जावेद 3 बच्चों का बाप और कई दिनों से बेरोजगार था। आज बच्चों ने बाप से पैसे मांगे तो इसने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली, जिसे फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जावेद के चचा का कहना है कि उसका भतीजा काफी अरसे से बेरोजगार था। बच्चों की जानिब से पैसे मांगने पर इसने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मार ली। अब बात करेंगे बहावलनगर की, जहां रिक्शा यूनियन की जानिब से बिला जवाज चालान करने और भत्ताखोरी पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया गया। रिक्शा यूनियन के दर्जनों कारकुनों ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोजाना बिलाजवाज चालान करने और मंथली मांगने पर शदीद एहतजाज करते हुए नूर महल चौक पर दर्जनों रिक्शे खड़े करके धरना दिया, जिसके बायस मेन रोड ब्लॉक होने से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही। इस मौके पर मुजाहिरीन ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रिक्शा यूनियन के रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोजाना उनसे जबरदस्ती भत्ता मांगते हैं। इनकार पर उन्हें भारी जुर्माना करने के साथ साथ रिक्शों को थाने में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है। उन्होंने DPO और SP ट्रैफिक से मुतालबा किया कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बिला जवाज चालान करने से रोका जाए, बसूरत दीगर वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तीसरे कॉन्वोकेशन में 3 सालों के दौरान कामयाब होने वाले 7,807 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। मजमूई तौर पर 166 गोल्ड मेडलिस्ट में से 107 गोल्ड मेडल्स तालिबात ने हासिल किए। तलबा ने 59 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। कॉन्वोकेशन में 200 से 2011 तक MA और MSc और BS ऑनर्स में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले 164 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल्स दिए गए। उनमें लुबना ज़िया, अमरीन ज़िया, गुलाम दस्तगीर, आयशा एहसान,
इसके साथ साथ मोहम्मद इलियास, नाइला रजा, खतीजा अफजाल, महरीन रऊफ, मोहम्मद जाहिद, सैफुल्ला, राशिदा बानो, मोहम्मद रमजान, मदीहा इम्तियाज, कमल फरीद और दीगर शामिल हैं। तलबा सुमेरा नियाज ने कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर टॉप किया। उधर लाहौर में फातिमा मेमोरियल सिस्टम के पहले साइंटिफिक कॉन्वोकेशन में तलबा ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 500 तलबा को डिग्रियां दी। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मलिक हुसैन मुबशर थे, जबकि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर ने भी बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। डिग्रीज हासिल करने वालों में डेंटिस्ट्री, मेडिसिन, नर्सिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के 500 तलबा शामिल थे। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए फातिमा मेमोरियल एग्जीक्यूटिव कमेटी की चेयरपर्सन शहीमा रहमान का कहना था कि उनके इदारे ने तिब के शोबे के लिए हमेशा बेहतरीन अफरादी कुव्वत फराहम की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए डिग्री होल्डर्स भी न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम के साथ मिलकर जजेस बहाल कराए और अब इस मुल्क से लूटी दौलत वापस लाएंगे। डेरा गाजी खान के स्टेडियम ग्राउंड में होनहार तलबा और तालिबात में 850 लैपटॉप्स तकसीम करने के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे मुल्क में करप्शन ही करप्शन है, लेकिन अलमिया ये है कि करप्शन करने वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत होने बहार तलबा को लैपटॉप्स फराहम करके मुल्क में तालीम के शोबे में इनकलाब लाना चाहती है, जबकि गरीबों के बच्चों के लिए दानिश स्कूल किसी नेमत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में अवाम की हुक्मरानी कायम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात हो जाए कुछ मौसम के हवाले से नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी वक्फे वक्फे से जारी बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसके साथ ही शहर के निचेबी इलाकों में बारिश का पानी गलियों और सड़कों में खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। बारिश की वजह से सियालकोट शहर शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसके बायस गर्म कपड़ों के साथ साथ गैस हीटर्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। दूसरी जानिब बारिश के बायस तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां भी महदूद होकर रह गई हैं। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कटी पतंग पकड़ने के जुर्म में गिरफ्तार 12 साला अरसलान को 1 रुपए के जाती मचलके पर रिहा करते हुए मजिस्ट्रेट से जवाब तलब कर लिया है। मॉडल टाउन पुलिस ने 8वीं जमात के तालिब इल्म 12 साला अरसलान को गुज़श्ता रोज पतंग लूटने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, जहां इलाका मजिस्ट्रेट शहजाद एहसान ने जमानत पर 2 दिन का नोटिस जारी करते हुए उसे जेल भिजवा दिया था। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल जेल पहुंच गए, जहां अरसलान को 1 रुपए के जाती मचलके पर रिहा करते हुए उनका कहना था कि 12 साला बच्चे पर पतंग लूटने का कोई जुर्म नहीं बनता। पाकिस्तान किसान बोर्ड के मरकजी सीनियर नायब सदर जाम हुजूर बख्श ने कहा है कि मुल्क के ताकतवर तबके ने वसाइल पर कब्जा करके गरीब किसान को मुआशी बदहाली का शिकार कर दिया है। उच्च शरीफ में किसान बोर्ड 2012 के लिए नामजद किए जाने वाले अहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आग जलाने वाली लकड़ी 500 रुपए फी मन फरोख्त की जा रही है, जबकि काश्तकार अपने गन्ने को 90 रुपए फी मन फरोख्त करने के लिए मिडिल मैन का मरहून मिन्नत है। जाम हुजूर बख्श का कहना था कि कमिश्नर बहावलपुर ने गन्ने के काश्तकारों को परमिट जारी करने और गन्ने की फरोख्त के लिए किसान बोर्ड पर मुश्तमिल सुपरवाइजरी कमेटियां बनाने के लिए बहावलपुर डिवीजन के अजला में तैनात DCOs को अहकाम जारी कर दिए हैं, जो रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं। उनका यह भी कहना था कि किसान बोर्ड की नौमुंतखब तंजीम के अहदेदारान खुद काउंसिल की मुश्किलात दूर करने के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। फैसलाबाद से खबर शामिल करें, जहां सरगोधा रोड पर एलाइट अस्पताल के करीब 12 कनाल अराजी पर बनाया गया पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खंडर में तब्दील होकर रह गया है। लाखों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला ये पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से वीरान पड़ा है, जबकि मकामी लोग पार्क की दीवारों की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए हैं, जबकि लोहे की ग्रिलें नशई उतार कर ले गए हैं। उधर पार्क में लगी स्ट्रीट लाइट्स भी उतार कर बेच दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब TMA ने पार्क के मेन गेट के साथ फ्लड डिपो बना रखा है, जिसका कुछ कचरा पार्क में और कुछ सड़क पर पड़ा नजर आता है। इलाका मकीनों ने DCO नसीम सादिक से मुतालिबा किया है कि तज़ीनो आराइश करवाने के साथ साथ पार्क की मुस्तकिल तौर पर देखभाल के लिए माली भी रखे जाएं।
नूरपुर थल की बिस्मिल्लाह मार्केट में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सालाना महफिल मिलाद से खिताब करते हुए मुमताज आलिम दीन अल्लामा शब्बीर मोहम्मद हिस्पानवी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए सरचश्मा है। उन्होंने कहा कि इन तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। अल्लामा मोहम्मद अरशद नवीद ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल दुनिया भर में हर तरफ जिहालत के अंधेरे थे, जुल्म और जबर और नाइंसाफी का दूर दौरा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। महफिल मिलाद में मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल हिस्पानवी, मौलाना हाजी हक नवाज चिश्ती, अल्लामा मोहम्मद रमज़ान, अल्लामा हबीबुर रहमान सलमानी और फारसी असदुल्ला खान नियाजी ने भी खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सरदार अमान उल्ला रशीक ने कहा है कि राजनपुर की 119 बस्तियों में बिजली की फराहमी का काम और इसके साथ साथ ये मंसूबा रवा माह जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। राजनपुर की 2 बस्तियों में बिजली की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ फ़ज़ल गिलानी ने मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए 7 करोड़ फराहम किए हैं, जिससे 27 स्कीम्स मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि बाकी स्कीम्स भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। इस मौके पर शहरियों ने बिजली की फराहमी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में साबिक नाज़िम जहानपुर सरदार चांद दरीशक, सरदार अब्दुर्रहमान दरीशक और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। झंग के इलाके मौजा खोलड़ा के रिहायशी मोहम्मद सदीक की 3 साला बच्ची साजिदा पोलियो का शिकार हो गई है। मौजा खोलड़ा का रिहायशी मोहम्मद सदीक अपनी 3 साला बेटी साजिदा को तबीयत खराब होने पर मुकामी डॉक्टर के पास ले गया, जहां इसने बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची चलने फिरने से मासूर हो गई। बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेक करवाने के बाद रिपोर्ट्स आने पर बच्ची को पोलियो का मर्ज लाहक होने का इंकशाफ हुआ। बच्ची के वालिद का कहना है कि पोलियो के कतरे ना पिलाने पर इसकी मासूम बच्ची मासूर हो गई है। बच्चे के वालिद का ये भी कहना है कि इनके इलाके में गुज़श्ता 3 साल से कोई भी पोलियो टीम नहीं आई, जिससे कमसिन साजिदा हमेशा के लिए मासूर हो गई है। तस्करा करते चलें गैस बंदिश के हवाले से। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लाहौर, शेखोपुरा और मुल्तान में CNG स्टेशन आज से 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हां, लाहौर, शेखोपुरा, साहिवाल और मुल्तान रीजन्स में CNG स्टेशन आज सुबह 6 बजे से जुमेरात की सुबह 6 बजे तक बंद किए गए हैं। उधर CNG स्टेशन की बंदिश से कबल शहरियों की बड़ी तादाद गाड़ियों में गैस भरवाने के लिए CNG स्टेशन पहुंच गई, जिसके बायस गैस स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दूसरी जानिब CNG की बंदिश पर ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किरायों में इजाफा कर दिया है, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। जानवरों की लड़ाई पर पाबंदी के बावजूद सादिकाबाद में ऊंटों का दंगल हुआ, जिसमें पुलिस भी अवाम के साथ जानवरों की लड़ाई का तमाशा देखती रही। सादिकाबाद से 4 किलोमीटर दूर थाना अहमदपुर में ये वाकया और ये मुकाबला मुनक्किद किया गया। से 4 किलोमीटर दूर थाना अहमदपुर की हुदूद में दर्जनों ऊंटों की लड़ाई के दिलचस्प मुकाबले हुए। ऊंटों के इस दंगल में राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, रुझान, लियाकतपुर, हिलालपुर, फतेहपुर, अलीपुर, अहमदपुर, कोट रहीम यार खान के ऊंटों ने हिस्सा लिया। दंगल देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हजारों अफराद मैदान में जमा थे और जानवरों की लड़ाई के मेलों पर पाबंदी के बावजूद पुलिस एहलकार खुद भी इस दंगल को रोकने के बजाय तमाशाई बने नजर आए। ऊंटों के इस दंगल में शरीक ऊंटों ने अपने मद्दे मुकाबिल को जेर करने के लिए मुख्तलिफ वार इस्तेमाल किए। जो ताकतवर रहा वो बाजी ले गया। तेज आंधी के बावजूद दंगल में हिस्सा लेने वाले ऊंटों और दीगर मालिकान के साथ साथ देखने वालों का शौक भी दीदनी था। जनरल मैनेजर ऑपरेशन पाकिस्तान रेलवेज राना सईद अख्तर ने कहा है कि रेलवे का पहिया जाम होने नहीं देंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए बाहमी इश्तराक से रेलवे में बेहतरी लाई जाएगी। नारोवाल में शहरी तंजीमों के अहदेदारान और इलाके की अहम शख्सियात के साथ दौरा नारोवाल के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर से कराची बिजनेस ट्रेन
प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। अब लाहौर नारोवाल सेक्शन को भी प्राइवेट सेक्टर के ताउन से जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जिससे रेलवे मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि फंड्स न होने की वजह से इंजन की मुरम्मत न होने से मुतादिद ट्रेन को बंद करना पड़ा। इस मौके पर डीएस रेलवे लाहौर डिवीजन जावेद अनवर ने कहा कि ट्रेन की आमदरफ्त को बेहतर बनाने के लिए लाहौर नारोवाल सेक्शन के ट्रैक को स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉक सिस्टम से मुंसलिक किया जा रहा है और नारोवाल सियालकोट रोड पर वाक़े रेलवे फाटक क्रॉसिंग की तौसीक के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से फंड्स मिलते ही काम का आगाज कर दिया जाएगा, जबकि नारोवाल रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश का भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सिंध धरती से। सखर की बात करें, जहां सुई गैस कंपनी के आरजी मुलाजमीन ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उस्मान अली, रशीद एकड़ो और नियाज अली की क़यादत में मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़श्ता कई सालों से आरजी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, मगर वादे के मुताबिक उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा, जिससे मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि दीगर इदारों की तरह महकमा सुई गैस के मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाए। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह ने कहा है कि सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नज़ीर मुगल तालीमी अमल में रुकावट साबित हो रहे हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारी तमाम हमदर्दियां असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ हैं। सैयद शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि वो असातिज़ा और तलबा को अजाब में मुब्तला नहीं देखना चाहते। पहले भी नज़ीर मुगल जब वाइस चांसलर बने थे तो इन पर करप्शन, अकरबा परवरी और लूट मार के इल्ज़ामात लगे थे और अब भी यही सूरत हाल है। उनका कहना था कि वाइस चांसलर ने अपनी करप्शन खत्म करने के बजाय सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को बरतरफ कर दिया है। अगर फौरी तौर पर इन्हें बरतरफ नहीं किया गया तो यूनिवर्सिटी का माहौल मजीद खराब हो जाएगा। इस मौके पर कमरुज़्ज़मा राजीर, इसके साथ साथ जब्बार भुट्टो, मीर अमजद तालपुर, मीर बाबर खान और इरफान शाह समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। वहीं सखर में भी सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा और भूख हड़ताल की गई। सिंध तरक्की पसंद स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी यामीन मीरानी, ज़िलाई सदर इरफान चांडियो और दीगर की क़यादत में भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी के बदउनवान चांसलर की वजह से सिंध यूनिवर्सिटी में 40 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल होकर रह गया है, जिसके बायस तलबा का नुकसान हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि यूनिवर्सिटी के 18 तलबा को फौरी तौर पर बहाल करके नाअहल वाइस चांसलर को फौरी बरतरफ किया जाए। टंडोलाहियार में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 15 फरवरी तक तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के सामने खुदसोजी का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूबाई सदर हलीमा लगारी ने टंडोलाहियार सिविल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को नेशनल प्रोग्राम के तहत तैनात किया था। 17 साल गुजर जाने के बावजूद इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया, जबकि 5 माह से तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही, जिससे उनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए हैं। इसके बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स आज तक अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम दे रही हैं, मगर इन्हें वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहें और मराद फराहम नहीं कर सकती तो फिर नेशनल प्रोग्राम को भी ख़त्म कर दिया जाए। नो कोर्ट का जिक्र करेंगे, जहां लैंड माफिया ने गैर कानूनी तौर पर रेलवे की सैकड़ों एकड़ अराजी की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है। नो कोर्ट रेलवे के फूड गोदाम, बलोच मोहल्ला और रेलवे क्वार्टर के इर्द गिर्द जमीनों पर बड़े पैमाने पर लैंड माफिया काबिज हो चुका है, जबकि बाद सर कब्जा माफिया ने सैकड़ों एकड़ अराजी मकामी अफराद को फरोख्त करना शुरू कर दी है, जिन्होंने घरों की तामीर भी शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि रेलवे की कीमती अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में रेलवे के मकामी मुलाजमीन बराह रास्त मुलव्विस हैं, जबकि अहले इलाका के एतराज पर लैंड माफिया ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी हैं। सियासी समाजी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि रेलवे अराजी की बंदर बांट का नोटिस लेकर कीमती अराजी को बचाया जाए। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सिंध से ही मजीद खबरें शामिल करेंगे। घारों के करीब नेशनल हाईवे पर गुज़श्ता 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात के दौरान कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके मलीर और न्यू कराची से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी मोटरसाइकिलों पर कराची से ठट्ठा मज़ारों पर ज़ियारत के लिए जा रहे थे कि घारों के करीब नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और तिब्बी इमदाद मिलने से कबल ही जाँ बहक हो गए। इनकी लाशों को ईथी एम्बुलेंस के जरिए घारों हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वरसा के हवाले कर दिया गया। घारों पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हक परस्त रहनुमा और सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने कहा है कि MQM खुशहाल पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रही है। हैदराबाद साइट एरिया में मुत्तहदा की रुकनियत साजी के कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर MQM की हुकूमत आई तो मुल्क में खुशहाली होगी और MQM सालों से कौमी खजाने को लूटने वालों का भी एहतसाब करेगी। रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी होगी जिसमें पाकिस्तानी कौम इज्जत और वक़ार के साथ दीगर तरक्की याफ्ता कौमों के साथ खड़ी हो सकेगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर निगरान सेटअप बनाया जाता है तो इससे मुशावरत करके मुतफ़िक़ा तौर पर उबूरी हुकूमत बनाई जाए। सखर की बात करेंगे, जहां चिल्ड्रन राइट्स कमेटी की जानिब से सूबे में कबायली झगड़ों के दौरान बच्चों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। चाइल्ड राइट्स कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरे की क़यादत शबीर अहमद मीरानी, मुश्ताक मीरानी और नौरीन और इसके अलावा दीगर ने की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कबायली झगड़ों में मासूम बच्चों को दुश्मनी की भेंट चढ़ा देना सरासर जुल्म है। हुकूमत इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे और इसमें मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुन्नी एक्शन कमेटी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सिकंदर शाह ने कहा है कि अमरीकी गुलामी से निजात के लिए मुहिब्बे वतन अवाम मुत्तहिद हो जाएं। टंडोल अयार में यौम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली के शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली की खबरें कौम पर बिजली बनकर गिर रही हैं। उन्होंने कहा कि नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ पार्लियामेंट के घेराव समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मोहम्मद सिकंदर शाह ने कहा कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब के नफाज में तमाम रुकावटें दूर करेंगे। इस मौके पर सुन्नी उलमा काउंसिल के मुफ्ती मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक बलोच, हाजी गुलाम अली फारूकी, समाजी कारकुन करीम बख्श बलोच और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता मीर हज़ार खान बिजरानी ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए आवाम भरपूर ताउन करें। कनकोट में पोलियो मुहिम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर मिठियानी की ज़ेर सदारत सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसे खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पोलियो का मूजी मर्ज दुनिया में 3 ममालिक में मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और युगांडा शामिल हैं, जबकि सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में सामने आए हैं। उनका कहना था कि जिला कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर मिठियानी की मेहनत से पोलियो के 99 केसेस पर कंट्रोल किया गया है, जिस पर वो उन्हें सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम का काम मुल्क भर में उन्हें सौंपा गया है और 2013 तक पोलियो का खात्मा करके दम लेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि गोलीमार के गांव अब्दुर्रहमान मंगी में जल्द सुई गैस की सहूलत फराहम की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि जिला काउंसिल के मुलाजिमीन को एहतजाज करने की जरूरत नहीं, उन्हें जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। हैदराबाद में ISF की जानिब से सवाबी में तहरीक इंसाफ के जलसे में फायरिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मुजाहिरीन में शामिल उसामा खान यूसुफजई, सदर जमीरुल हसन अलवी और दीगर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे में दहशतगर्दी की कार्रवाई हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होकर इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी और ज़ेरी तंजीमों की जानिब से ज़िले सदर सरदार मोहम्मद पनाह ओडो को सेनेट की टिकट देने की खुशी में रैली निकाली गई और कारकुनान में मिठाई तकसीम की गई।
सूबाई रहनुमा मुमताज खान जाखिरानी, बहादुर मगेरी, गुलजार अहमद ओढ़ो, कबूल ओढ़ो और दीगर की क़यादत में निकाली गई रैली में मर्द और ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च किया। प्रेस क्लब के सामने रैली के शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले सदर सरदार मोहम्मद पनाह ओढ़ो को सेनेट की टिकट देकर जैकबाबाद की आवाम के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने सरदार मोहम्मद पनाह ओढ़ो को सेनेट टिकट देने पर सदर आसिफ अली जरदारी, MNA फरियार तालपुर और MNA एजाज जाखिरानी का शुक्रिया भी अदा किया। और नाज़रीन, इसके साथ ही कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल ये बुलेटिन तो तमाम हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।